ना तुम जंकुक के लिए लंच लेके जाओ। नहीं मॉम, मैं नहीं जा रहा। पर क्यों थे? तुम्हें जाना चाहिए, वो तुम्हारा हस्बैंड है। और दूसरी लड़की आके तुम्हारे हस्बैंड के करीब हो रही, तुम ऐसे देखते रहोगे क्या? मैंने जैसा कहा है तुम वैसा करोगे। तुम अभी के अभी जाओगे जंकुक को लंच देने। पर मॉम, अगर जंकुक को अच्छा नहीं लगा, क्यों नहीं अच्छा लगेगा? तुम जाओगे मतलब जाओगे। ओके, जाओ लंच की प्रिपरेशन करो। आई नो ये लीजा यहाँ क्यों आई है, इन दोनों को दूर करने के लिए आई है ना। पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। कितने दिन हो चुके हैं, मैंने तेज से अच्छे से बात भी नहीं की। या तो मैं लेट पहुंचता हूँ, ये वो पहले सो जाता है। और ये लीसा भी पता नहीं अलग ही टाइम पे आती है मेरे पास। मुझे ऐसा लग रहा है कब से मैंने तेज से बात नहीं की। मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। मुझे तेज से बात करनी है, उसके करीब जाना है, मुझे उसे किस करना है। ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है, क्यों? जंकुक अभी दोबारा आ गई। हाँ लीसा, हाँ ये तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेके आई थी मैं। ओके थैंक यू, अब तुम जा सकती हो। क्या हुआ जंकुक, तुम कुछ परेशान हो? नहीं लीसा मैं परेशान नहीं, तुम जा सकती हो अब। ओके। हाँ इस जंकुक को कितनी कोशिश कर रही हूँ तेज से दूर रखने के लिए, पर ये मेरे करीब ही नहीं आ रहा है। उसकी यादों में अटका पड़ा है। कितनी कोशिश करती हूँ मैं तेज से दूर रखने की इसे, पर इसे समझ नहीं आ रहा कुछ भी। उसे उसके पास ही जाना है। क्यों जाना है? मैं हूं ना इतनी खूबसूरत और हॉट लड़की इसके सामने रहती है, बट नहीं, इसे तो अपने ख्याल में ही रहना है ना, उस दे के ख्याल में। मैं ऑफिस तो आ चुका हूँ, बट जंकुक गुस्सा ना करे बस। नहीं वो क्यों करेंगे? एक्सक्यूज मी। हाँ ये सर, जंकुक का कैबिन कौन सा है? हाँ जंकुक सर का कैबिन 3rd फ्लोर पे राइट जाके उनका ही कैबिन है। ओह थैंक यू सो मच। देखो ये जंकुक सर के हस्बैंड है ना, कितने ज्यादा ब्यूटीफुल है। हाँ मैं 3rd फ्लोर। मुझे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है, पता नहीं क्यों। शायद काफी दिन से जंकुक से बात नहीं हुई इसलिए। और आई नो लीसा भी उन्हीं के पास होगी, सारा दिन उनके आसपास जो मंडराती रहती है मक्खी की तरह। बट क्या पता जंकुक सच में उससे प्यार करते हो, क्योंकि जंकुक ने अभी तक मुझसे कुछ भी नहीं कहा अपनी फीलिंग्स। मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। एक्सक्यूज मी, जंकुक का कैबिन किधर है? हाँ जंकुक सर का कैबिन वो वहाँ पर। थैंक यू सो मच। मैं जल्दी से लंच दे के आता हूँ। हे ते, हाँ हो ते, माय बेस्टी, माय स्वीटहार्ट, माय बेबी, कैसे हो तुम? हाँ यू नो तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ, जब जंकुक कैबिन से बाहर आता है। हाँ ते, कैसे हो मेरी बेबी, कैसे हो बोलो? मैं तो ठीक हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ काम करता हूँ। और तुम यहाँ काम करते हो क्या? बट मैंने तो आज तक तुम्हें कभी नहीं देखा, पहली बार ही देखा है। अरे नहीं वो मैं, अच्छा ये सब छोड़ो। तुम इतने टाइम बाद मुझे मिले हो, मैं कितना ज्यादा खुश हूँ मैं बता नहीं सकता। मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ तुम्हें देखकर। हाँ ये क्या हो रहा है जंकुक? ये किसे गले लगा रहा है? और वो भी इतने क्लोज, और वो मुझे बेबी बोल रहा है। माय स्वीट हार्ट, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। ओ फोन अब ये सब बोलना बंद भी करो। हाँ स्वीट हार्ट। और बताओ तुम यहाँ कैसे? वो एक्चुअली मैं अपने हस्बैंड को लंच देने आया था। हस्बैंड को लंच? हाँ तुम्हारी शादी हुई और तुम्हारा हस्बैंड इसी कमरे में काम करता है, मुझे पता भी नहीं। अरे मेरी बात तो सुनो। क्या बात सुनो? बोलो क्या बात सुनो? एक तो तुमने मुझे धोखा दिया। हाँ मैंने तुम्हें धोखा दिया? कहना क्या चाहते हो तुम? तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे, तुमने किसी और से कर ली। हाँ मुझे धोखा दिया ना, तुमने मुझे चीट किया। ऐसा नहीं होता थे। ओह यू नो सॉरी। ओके मैं सही चाट, तुमने इतने प्यार से बोला था, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। ये आओ तुम मेरे पास। अब जंकुक को बर्दाश्त नहीं होता और वो ते के पास जाता है। जंकुक उसे खींच के वहाँ से लेके चला जाता है। हाँ ये क्या हुआ अभी? हाँ अब आएगा मजा। अब जंकुक करेगा इस पे गुस्सा, और पता नहीं शायद शक भी। ये कौन है लड़का, मुझे तो पता भी नहीं है, बट इसे ये इतने अजीब नामों से बुला रहा था, स्वीट हार्ट बेबी। हाँ अब क्या होगा तुम्हारा दे?
वैसे तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा है मुझे। पहला हस्बैंड तुम्हारा दुनिया छोड़ के चला गया, दूसरा तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। तुम्हारा क्या ही होगा, तुम्हारी किस्मत बहुत ज़्यादा खराब है। हाँ जंकुक, ये क्या कर रहे हो आप? मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। जंकुक, ये क्या कर रहे थे तुम? क्या क्या कर रहा था? कौन था वो लड़का? वो और वो तुम्हें क्या बुला रहा था? बेबी, स्वीट हार्ट। देखो जंकुक, आप जैसे समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं बताता हूँ ना। क्या बताता हूँ? हाँ क्या बताता हूँ? वो तुम्हें इतने अजीब नामों से बुला रहा था, मैंने भी आज तक तुम्हें ऐसे नामों से नहीं बुलाया, और वो बुला रहा था। तो क्या मतलब समझो मैं इसका? जंकुक मेरे पास रहो। हाँ जब अच्छा क्या करो? जंकुक छोड़ो मुझे। मिस्टर जॉन तायोंग, शायद तुम भूल चुके हो, तुम मेरे हस्बैंड हो। जॉन जंकुक के हस्बैंड, और तुम हमेशा मेरे हस्बैंड रहोगे, समझ आई तुम्हें? और आइंदा अगर उसने तुमसे ऐसी बात की ना तो उसकी जान ले लूंगा मैं। जंकुक तुम अभी क्या करे? छोड़ो प्लीज, मेरी बात सुनने की कोशिश तो करो। क्या क्या बात सुनूंगा तुम्हारी? हाँ कौन था वो? बोलो। वो मेरा कजन ब्रदर था, वो मुझसे सिर्फ मजाक कर रहा था। क्या कजन ब्रदर? हाँ जंकुक, वो मेरा कजन ब्रदर था, और वो मुझसे ऐसे मजाक करता रहता है, और मुझे बचपन से ही वो ऐसे नामों से बुलाता है। तो इसमें क्या ही गलत हो गया? तुमने किसी को देखा है कि वो किसी को इस तरह के नामों से बुलाए? हाँ बोलो। और वो तुमसे कितना ज्यादा चिपक रहा था, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना कि मैं उसकी जान ले लूं। आइंदा तुमने उससे बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं बात कर सकता मैं? बोलिए, क्यों नहीं कर सकता मैं बात? क्योंकि अभी तुम किसी के हस्बैंड हो, समझ आई? और तुम्हारी भी कोई लिमिट्स है। हो, सारी लिमिट्स मेरे लिए और आपके लिए कुछ भी नहीं। कहना क्या चाहते हो तुम? मैं कहना क्या चाहता हूँ मतलब, आप लीसा के साथ क्लोज हो, आप लीसा से इतनी सारी बातें करो, सारा दिन उसके साथ रहो, सब कुछ करो। आप ठीक, अगर मैं किसी से बात भी कर लूँ तो आपको उसका बुरा लग जाता है। हाँ साफ साफ बोलो, कहना क्या चाहता हूँ? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप भी तो लीसा से बात करते हो, आप भी तो उसके साथ रहते हो। मैंने आज तक कुछ कहा नहीं ना, तो आप भी मुझे कुछ भी नहीं कह सकते। ये मेरी चॉइस है कि मैं किससे बात करूं, किससे नहीं, मेरा मन। और आप मुझे ऐसे रोक नहीं सकते, समझ आई आपको? मैं अपने मन की करूंगा, सिर्फ अपने मन की। तुमसे कितनी बार कहूँ, लीसा सिर्फ मेरी फ्रेंड है, और मैंने भी आपको बताया ना यूनिवर्स सिर्फ मेरा कजन है। तुम्हारा वो कजन हो या कोई हो, पर तुम किसी से बात नहीं कर सकते, वो भी इस तरह से, और तुम्हें ना ही कोई ऐसे बुला सकता है, समझ आई तुम्हें? जंकुक ये प्यार है या फिर मुझको जुनू है तेरा, तेरे इश्क पे सबसे ज्यादा हक है मेरा। ये जिद है तो जिद सही, क्या पता बस तू रहे हरदम मेरा।
देखो ते, मुझे नहीं पसंद तुम ऐसा किसी से बात करो, ठीक है? मुझे नहीं पसंद। अब ऐसा नहीं करोगे ना तुम? नहीं करोगे ना? ठीक ठीक है, गुड बॉय। आप भी मुझसे प्रॉमिस कीजिए। हाँ बोलो, क्या प्रॉमिस करना है? मैं तुमसे सारे प्रॉमिस करने के लिए रेडी हूँ, बट तुम ऐसा नहीं करोगे। ठीक है, नहीं करूँगा। पर आप भी मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप भी लीसा के साथ इतना नहीं रहेंगे जितना आप रहते हो। आपने इस एक हफ्ते में जो मैंने वो गलती की थी, उसके बाद आपने मुझसे बात करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की ना? बोलिए, आपने मुझसे बात करने की कोशिश की है? मैंने कितने बार आपको सॉरी बोला, पर आपने मेरी एक बार भी नहीं मानी ना बात। और आप लीसा की सारी बातें मानते हैं। इनफैक्ट वो तो आपके लिए लकी भी है ना? हाँ, इतनी शॉक्ड होने की बात नहीं है। मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी। वो आपसे शादी करना चाहती थी ना, और वो आपके लिए लकी भी होती। देखो ते, मेरी बात सुनो। क्या सुनूं मैं आपकी बात? हाँ, क्या क्या सुनूं मैं आपकी बात? आपने एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे कितना ज़्यादा हर्ट होगा, और आपने ऐसी ही सारी बातें बोल दी। आपको थोड़ा तो सोचना चाहिए था कि मुझ पे क्या बीतेगी। आप ये सब बातें बोल रहे हैं। हाँ, मुझे पता है, मुझे पता है कि मैं अनलकी हूँ मैं अनलकी। मैं नहीं करता आपको डिजर्व, नहीं करता, बट ऐसा नहीं बोलना चाहिए था आपको। जाऊँ, आई एम सॉरी थे, आई एम सॉरी। मैं उस दिन पता नहीं गुस्से में क्या क्या नहीं बोल गया तुम्हें। आई एम रियली वेरी सॉरी। प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं ऐसा बोलना नहीं चाहता था, बट उस दिन बहुत ज़्यादा गुस्से में था। आई एम सॉरी। आपको भी याद आ रही सॉरी की इस एक हफ्ते के बाद? नहीं, मैं तुमसे कितनी बार बात करने की कोशिश की, पर कभी ना कभी ऐसा मौका हो जाता था कि मैं तुमसे बात नहीं कर पाता था। अच्छा ठीक है, मैंने मान लिया कि जो आप बोल रहे हो सच है, बट वो क्या था? जब लीसा ने आपसे बोला कि वो आपसे शादी करना चाहती थी और वो आपके लिए लकी है, वो आपको समझती है, वो क्या था? उस बात ने मुझे कितना ज़्यादा हर्ट किया, आप कभी सोच भी नहीं सकते। अगर मैं किसी को ऐसा कहूँ आपके सामने कि वो मेरे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कितना ज़्यादा लकी है, तो आपको कैसे महसूस होगा? बस दे, अगर तुमने इससे ज़्यादा कुछ बोला ना, तो पता नहीं क्या कर दूँ। बस हो गया। और मेरे पे क्या बीत रही होगी, आपने कभी सोचा भी है? हाँ, हम सॉरी थे। आई नो मुझसे गलती हुई है, और मैंने सिर्फ कुछ सीरियस में नहीं बोला था। मैंने सिर्फ मजाक में बोला था कि हाँ तुम मेरे लकी हो और शायद मैं तुमसे शादी कर लेता, बट मेरे दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ मेरी फ्रेंड है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, और ना ही कभी कुछ हो सकती है, बिकॉज मैं तुमसे प्यार करता हूँ थे, तुमसे, सिर्फ और सिर्फ तुमसे। हाँ थे, पता नहीं मुझे कब तुमसे प्यार हो गया, बट मुझे तुमसे प्यार हो गया। आई लव यू, और मैं तुम्हें कभी हर्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। पता नहीं मैं उस दिन कैसे क्या हो गया मुझे, मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया। सॉरी, सॉरी थे, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आई एम सॉरी जंगू, बट मैं आपको इतनी आसानी से माफ़ नहीं कर सकता। थे, आई एम सॉरी। आपके लिए मैं लंच लेके आया था, आप जल्दी से कर लीजिए, मुझे घर भी जाना है। तो मेरी बात सुनो, मुझे कुछ नहीं सुनना, आप लंच कीजिए जल्दी से। ओके, मैं घर जा रहा हूँ। तो मेरा आंसर तो दे देते, जब सही टाइम आएगा आपको आपका आंसर भी मिल जाएगा। तो मैं भी चलता हूँ। मुझे इतना ज़्यादा जेलस फील कराया, मुझे इतना ज़्यादा बैड फील कराया था ना आपने। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मुझे भी आपको जेलस फील कराना है। ऐसे ही मैं आपका लव एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मुझे भी कराना है। तो क्या करता है, कम से कम देखो बाहर तक तो छोड़ के आना चाहिए था ना। ओके यमुना, बाय। हाँ पर ये तो बता, तू मिलने किससे आया था? जंकुक से। जंकुक मतलब जंकुक सर तेरे हस्बैंड है? क्या ये तुझे अभी पता लगा? हाँ तो क्या हो गया इसमें? और वैसे भी तू इतना शॉक क्यों हो रहा है? नहीं मैं शॉक नहीं हो रहा, बस ऐसे ही। ओके चलते, बाद में मिलते हैं। हाँ क्यों नहीं, तुम मेरे घर ज़रूर आना। हाँ तुम्हारे इन-लॉज के? नहीं मेरे इन-लॉज के नहीं, मेरे खुद के घर पर। तुम तो अपने इन-लॉज के यहाँ रहते हो ना। नहीं मैं मतलब
रहता हूँ, पर कुछ ही दिन के लिए मैं मॉम डैड के घर जा रहा हूँ। बट क्यों? अरे मैं अपने मॉम डैड के घर जा नहीं सकता क्या? आप कौन जा सकते हो? हाँ तो मैं कुछ दिन के लिए मॉम डैड के घर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे उनकी याद आ रही है। तो तुम वहाँ पे आना, बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे साथ में, बाहर घूमने जाएंगे। हाँ क्यों नहीं? तभी जंकुक आता है। ओके बाय ते, बाय इंजन। और हाँ पक्का आना, ठीक है? बहुत सारे एंजॉय करेंगे हम दोनों। हाँ बिल्कुल। हाँ ये अभी भी इसी से बात कर रहा है, मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? ऑफ कोर्स आना चाहिए, मेरा हस्बैंड है, वो किसी और से बात कैसे कर सकता है मेरे अलावा? देखो तो मैं घर जाके देखता हूँ। हाँ, अब मजा आएगा। अरे ते बेटा तुम आ गए? मॉम क्या हुआ, तुम इतने खुश क्यों? नहीं नहीं कुछ नहीं, वो मॉम मैं आपसे पूछना चाहता था कि मैं क्या मॉम डैड के घर जा सकता हूँ? क्यों बेटा क्या हुआ? क्या तुम्हारे जंकू के बीच कुछ हुआ है क्या? नहीं मॉम ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली क्या है ना कि मैं मॉम डैड को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था और मैं अभी तक गया भी नहीं हूँ। शादी कितने टाइम हो चुका है? हाँ बेटा ये तो बात है। आई नो तुम्हें भी अपनी मॉम डैड की याद आ रही होगी। हाँ मॉम मैं अपने मॉम डैड को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। क्या मैं जा सकता हूँ कुछ दिन के लिए? हाँ क्यों नहीं, मुझसे पूछने की ज़रूरत है, तुम जा सकते हो। ओके मॉम थैंक यू। और हाँ मॉम प्लीज़ आप जंकुक को भी बता देना। हाँ तुम बता दो ना। एक्चुअली मॉम मेरे फ़ोन में रिचार्ज नहीं है और मैं भी गया था ना तो मुझे याद नहीं रहा। ओके बेटा मैं बता दूंगी, तुम जाओ। ओके मॉम। हाँ अब मिलेगा आपको शाम को बहुत बड़ा सरप्राइज, वो भी मेरी तरफ से। और उसके बाद ते अपने मॉम डैड के घर चला जाता है। ते तुम यहाँ क्या हुआ? तुम अचानक से, तुमने बताया भी नहीं कुछ और तुम ऐसे ही आ गए। रिलैक्स मॉम रिलैक्स। क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? ऑफ कोर्स आ सकते हो बेटा, ये तुम्हारा ही तो घर है। तो फिर तुम आप मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मतलब तुम ऐसे अचानक से आ गए और तुमने बताया भी नहीं। मॉम डैड कहीं तुम्हारे जंकुक के बीच कुछ बात नहीं? सब लोगों को यही क्यों लगता है कि मेरे और जंकुक के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मुझे आप दोनों की याद आ रही थी और शादी को इतना टाइम हो चुका है, मैं आपसे मिलने नहीं आया तो इस वजह से आ गया। ओके बेटा, वरना मैं तो डर ही गई थी। मतलब तुम दोनों के बीच कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? अरे नहीं मॉम कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो बस आप दोनों को से मिलने आया हूँ कुछ दिन के लिए। ओके बेटा बट हम तो जा रहे हैं। जा रहे हैं मतलब? वो एक्चुअली जेहोप की मीटिंग है ना इम्पोर्टेंट, तो मैं भी उनके साथ जा रही हूँ। मॉम डैड मैं यहाँ पर आया हूँ और आप जा रहे हैं? हाँ हमने तो अपने बैग पैक करके रखे हैं, 1 घंटे बाद हमारी फ्लाइट है और तुम अभी आए हो। क्या हुआ? आयु कौन है? हाँ ते डैड। ते बेटा तुम यहाँ पर अचानक से? ओह गॉड, सब क्या अचानक करके लगा रखा है। मैं नहीं आ सकता क्या? नहीं बेटा आ सकते हो बट तुम्हारे आने में कुछ फायदा नहीं हुआ, हम तो जा रहे हैं ना। हाँ मुझे पता है, मॉम ने मुझे बताया। तो अब क्या करोगे? अब मैं तुम्हें तुम्हारे इन-लॉज के हाथ तक छोड़ दूँ? नहीं मॉम डैडी की कोई जरूरत नहीं है। वो एक्चुअली है ना मैं कल सुबह चला जाऊँगा, आज मैं यहीं रुकूंगा। बट अकेले तुम कैसे रहोगे? मॉम क्या मैं पहले कभी नहीं रहा? ओके बेटा बट फिर भी इट्स ओके, आप जाइए और प्लीज़ बेफिक्र होके जाना, मैं चला जाऊँगा यहाँ से। अरे बेटा मैं ऐसे नहीं बोल रहे थे, ये तुम्हारा भी घर है बट हम नहीं होंगे तो तुम्हारा मन कैसे लगेगा अकेले? इट्स ओके मॉम डैड मैं चले जाऊँगा। जब आप लोग वापस आओगे तो मैं तब वापस आ जाऊँगा। हाँ ये ठीक रहेगा। ओके तो बेटा हम निकलने ही वाले थे, हम चलते हैं, अपना ख्याल रखना और डोर अच्छे से लॉक करना, ठीक है? जी मॉम मैं बच्चा नहीं हूँ, अब मुझे सब समझ आता है, तुम बच्चे ही हो। ओके बाय मॉम डैड, बाय बेटा। हाँ ये क्या हुआ? मैं तो यहाँ मॉम डैड के साथ रहने के लिए आया था बट मॉम डैड ही नहीं है। बट कोई बात नहीं, मैं इतनी आसानी से तो नहीं जाऊँगा यहाँ से जब तक जंकुक मुझे खुद लेने नहीं आते। कहीं ऐसा ना हो कि आजादी टपक जाए। नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं इतनी जल्दी नहीं जाने वाला। क्या उन्हें मेरी याद आएगी? हो सकता है कि आए। खैर छोड़ो। ओह गॉड, मैंने इन दोनों को दूर करने के लिए इतना सब कुछ किया, इतना ज़्यादा कुछ किया, पर ये दोनों दूर होने का नाम ही नहीं ले रहे। जितना दूर करने की कोशिश करती उतना ज़्यादा पास आ जाते हैं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे लगा था अब तो फाइनली मेरा प्लान सक्सेसफुल हो चुका है, बट नहीं हुआ मेरा प्लान सक्सेसफुल। ये और गलत हो गया और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। मैं क्या करूं? ओह वाह लिसा, क्या प्लान सोचा था तुमने? जंकुक देखो तुमने जो सुना वो कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ मैंने जो सुना वैसा ही है।
जंकुक देखो मेरी बात सुन तुम। शट अप लिसा, शट अप। तुम्हारी वजह से हम दोनों के बीच इतना सब कुछ हो गया और तुम बोल रहे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी वजह से मैं अपनी तेज से इतना दिन दूर रहा, सिर्फ तुम्हारी वजह से। देखो जंकुक, तुम देखो लिसा, अगर आइंदा ऐसा कुछ करने की कोशिश की ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी फ्रेंड थी। क्यों जंकुक, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? हाँ, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ और तुमने उस तेज से शादी कर ली मुझे छोड़कर। हाँ, क्योंकि तेज तुम्हारे जैसा नहीं है ना लिसा। व्हाट यू मीन मेरे जैसा? मुझे पता है तुम मेरे पीछे मेरे प्यार यार के लिए नहीं पड़ी हो, तुम मेरे पीछे मेरी सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए पड़ी हो, मुझे पता है अच्छी तरीके से। और तेज तुम्हारे जैसा नहीं है, वो प्यार करना जानता है। ये पैसा वैसा उसके लिए कुछ भी नहीं है। और आइंदा तुम हम दोनों के बीच आई ना तो मैं पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। और अब आगे से मेरे घर भी मत आना, मैं तुम्हारा सारा सामान भेज दूंगा कल तुम्हारे घर। और हो सके तो मेरी कंपनी में भी बताना प्लीज। हाँ, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं थे। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ इस बार, तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। मुझे कभी नहीं लगा था ये लिसा ऐसा कुछ करेगी। मतलब इसने इतना कुछ किया हम दोनों को दूर करने के लिए। शेम ऑन यू लिसा, शेम ऑन यू। और मैंने भी इसकी बातों पे यकीन कर लिया और ते पे भरोसा नहीं किया। गलती सारी मेरी है, लिसा की भी नहीं, मेरी गलती। मुझे ते पे भरोसा करना चाहिए था कि लिसा पे। मैं एकदम बेवकूफ़ हूँ, बिल्कुल बेवकूफ़ हूँ मैं कि मैंने ऐसे सोचा कि ते कर सकता है ये। ते जब तुझ में बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मेरी वजह से ते कितना ज़्यादा हर्ट हुआ, पर मैं उसे अब और हर्ट नहीं करूँगा। मैं उससे जाके सॉरी बोलूँगा और उसे मनाऊँगा और मैं बताऊँगा कि मैं उसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। अब ऐसा नहीं होगा आगे से।